नमस्कार। असमान जीवन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। वह पॉडकास्ट जहां हम दुनिया भर की कुछ सबसे असाधारण और अपरंपरागत कहानियों में गहराई से उतरते हैं। मैं हूं आपका होस्ट सुकांत चौधरी और आप सुन रहे हैं वर्ल्ड इन्फोनेक्सस। आज हम आपके लिए एक वाकई अद्भुत कहानी लाए हैं जो निश्चित ही आपकी भावनाओं को छूने और आपकी जिज्ञासा को जगाने वाली है। कल्पना कीजिए कि आप एक कपड़े के गुड्डे से शादी कर लेते हैं और फिर उसके साथ परिवार का पालन पोषण करते हैं। यह एक अलौकिक ड्रामा की कहानी जैसी लगती है ना? लेकिन यह मैरीवोन रोशा मॉरियस और उनके अनोखे परिवार की सच्ची कहानी है। तैयार हो जाइए क्योंकि हम उनके दिलचस्प सफर की खोज में जाएंगे जिसमें खुशियों की मनमोहक खुशबू से लेकर नाटक की उथल-पुथल तक शामिल हैं। और बने रहिए क्योंकि मैं आपसे कुछ संवादात्मक सवाल पूछूंगा ताकि इस रोमांचक कहानी पर आपकी राय जान सकूं। ब्राजील की 37 वर्षीय मैरीगोन रोचा मॉरियस ने अपने असामान्य परिवार के साथ जनता को आकर्षित किया है। 2018 से वो मार्सेलो नामक एक जीवंत आकार के कपड़े के गुड्डे के साथ विवाहित हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे शुरू हुआ। मैरीगोन ने मार्सेलो से मुलाकात के तुरंत बाद ही एक विशेष लगाव महसूस किया। मार्शलों के प्रति मैरीबोर्न की प्रतिबद्धता पारंपरिक विवाह की तरह मजबूत है और साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसा परिवार बनाया है जिसमें 3 खिलौना बच्चे शामिल हैं। 1 वर्षीय मार्शेलिनो और 2 नवजात जुड़वा बच्चे मार्शेला और एमेलिया। मैरीगोन के कपड़े के गुड्डे से शादी करने की निर्णय के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह प्यार का एक भावुक प्रमाण है या एक अनोखा लेकिन जटिल विकल्प है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताएं। जुड़वा बच्चों के आगमन के साथ मैरीगोन और मार्शलों के घर की जटिलताएं बढ़ गई हैं। मैरीगोन उनके दैनिक जीवन को जटिल बताती हैं जिसमें वह अपने कपड़े के गुड्डे पति के साथ कार्यों और जिम्मेदारियों को संभालती हैं। हालाँकि मार्शल एक कपड़े का गुड्डा होते हुए भी बच्चों की देखभाल में जितना हो सके मदद करता है। मैरीगोन कहती हैं, "जब मैं थकी होती हूँ, तब वह मेरी स्नान करने, खाने और सोने में मदद करता है।" क्या आपको लगता है कि मार्शलों का समर्थन भले ही वह एक कपड़े का गुड्डा है, एक विशिष्ट और अनोखी साझेदारी की मिसाल पेश करता है? घर के कामकाज में एक साथी की भूमिका को आप किस तरह देखते हैं? भले ही वह एक पारंपरिक मानव न हो। अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में बताएँ। जैसे-जैसे उनका परिवार बढ़ रहा है, वैसे-वैसे उनकी खर्चों में भी वृद्धि हो रही है। मैरीगोन बताती हैं कि मार्सेलो परिवार की ज़रूरतों जैसे कि भोजन, कपड़े, किराया और घरेलू उपयोग के बिलों को पूरा करने को लेकर तनाव में हैं। यह वित्तीय दबाव बढ़ता जा रहा है और मैरीगोन का अपने परिवार के लिए एक घर खरीदने का सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। वह एक आदर्श घर की खोज में मेहनत कर रही हैं ताकि अपने परिवार के लिए एक स्थिर वातावरण बना सकें। मैरीगोन और मार्सेलो को जिन वित्तीय दबावों का सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि एक बढ़ते परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने की चुनौतियाँ उनकी स्थिति में और अधिक कठिन हो गई हैं? परिवार के वित्तीय प्रबंधन को से संबंधित अपने विचार और अनुभव हमें नीचे कमेंट में बताएं। मौर्य परिवार के जीवन में भी खुशहाल क्षणों की कमी नहीं रही है। पिछले साल उन्होंने अपने जुड़वा बच्चों के लिए एक भव्य जेंडर रिवील पार्टी आयोजित की। इस पार्टी में 40 मेहमानों को आमंत्रित किया गया, विशेष मिठाइयों की व्यवस्था की गई और एक गुलाबी धुएं का ग्रेनेड इस्तेमाल किया गया जिससे उनकी बेटियों का नाम सामने आया। यह उत्सव एक आनंदमय अवसर था जो उनके प्यार और एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता को शानदार तरीके से प्रस्तुत करता है। हालांकि उनके सफर में नाटकीय मोड़ भी आए हैं जिनमें धोखाधड़ी के आरोप और उनके बेटे मार्शेलिनो के अपहरण की चौंकाने वाली घटना शामिल है। मैरीवोन को इस स्थिति में सार्वजनिक रूप से सामने आना पड़ा और सोशल मीडिया पर जानकारी की गुहार लगानी पड़ी जो उनके लिए एक गहरी चिंता और तनावपूर्ण समय था। मौर्य परिवार अपने उत्सवों और विवादों को कैसे संभालता है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि उनका तरीका दृढ़ता की एक निशानी है या इससे उनके जीवन में और अधिक जटिलता आ गई है? अपने दृष्टिकोण को हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मौर्य परिवार की कहानी पर जनता की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही है।
जिसमें उलझन, आश्चर्य और जिज्ञासा शामिल हैं। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने अपनी हैरानी और जिज्ञासा व्यक्त की है। कमेंट्स इस प्रकार के हैं: मैं बहुत उलझन में हूँ से लेकर रुको क्या आप सचमुच गंभीर हैं तक शामिल हैं। परिवार के असमान जीवन शैली ने निश्चित रूप से व्यापक चर्चा और विवाद को जन्म दिया है। मैरीवॉन और मार्सेलो के असामान्य परिवार पर जनता की प्रतिक्रिया को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि यह समझने में गलती की स्थिति है या उनकी कहानी में वास्तव में कुछ उलझन भरा है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार हमें बताएं। मैरीवॉन और मार्सेलो की कहानी प्रेम और पारिवारिक जीवन की जटिलताओं का प्रमाण है, भले ही यह कितनी भी असामान्य क्यों न लगे। उनका सफ़र प्यार, चुनौतियों और एक-दूसरे और अपने बच्चों के प्रति अधिक प्रतिबद्धता से परिपूर्ण है। जैसे वे अपनी विशेष परिस्थितियों से गुज़रते हैं, उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रेम कई रूप ले सकता है और हर परिवार अपनी तरह से ख़ास होता है। असामान्य जीवन के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा और भी अद्भुत कहानियों के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। और याद रखें, आपके विचार और अनुभव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट करें और हमें बताएं कि आप इस असाधारण परिवार के बारे में क्या सोचते हैं। अगली बार तक अप्रत्याशित को अपनाते रहें और असाधारण में सुंदरता खोजते रहें। वर्ल्ड इन्फोनेक्स को सुनने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ सुकांत चौधरी, असमान जीवन से अलविदा कहता हूँ।